सेलिंग प्राइस ऑफ 12 आर्टिकल्स, यानी कि सेलिंग प्राइस में गिवन है तो हम लोग इसको सीपी बोलते हैं। तो 12 आर्टिकल का सीपी कह, यहाँ पे एसपी कह रहा है, सेलिंग प्राइस मतलब एसपी इक्वल्स कॉस्ट प्राइस, यानी कि हम इसे सीपी बोल देते हैं और इससे सेलिंग प्राइस यानी कि एसपी बोल देते हैं। तो कॉस्ट प्राइस ऑफ 15 आर्टिकल इक्वल है, ठीक है। यहाँ पे आपको इक्वल्स है तो इक्वल साइन का यहाँ पे लगा देंगे और फिर ये कह रहा है कि यहाँ पे इक्वल है 15 आर्टिकल कॉस्ट प्राइस ऑफ 15 आर्टिकल, तो हम लोग यहाँ पे सीपी लिख देंगे। हमसे पूछ रहा है कि यहाँ पे प्रॉफिट आपका कितना आएगा, ठीक है। तो प्रॉफिट हमें बताना है कि कितना होगा। तो हमें सबसे पहले यहाँ पे क्या करना होगा कि हमें एक रेशियो बनाना होगा एसपी बटे सीपी का या फिर सीपी बटे एसपी का रेशियो बनाना होगा। तो हम लोग यहाँ पे एसपी बटे सीपी का बनाते हैं। तो एसपी बटे सीपी का यहाँ पे हम लोग रेशियो बना रहे हैं। तो एसपी अपॉन सीपी हो जाएगा आपका 15/12 हो जाएगा। 15/12 का मतलब समझे कि यहाँ पे कह रहा है कि सीपी अगर यहाँ पे 12 है तो आपका एसपी यहाँ पे 15 है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि सीपी यहाँ पे अगर 12 है तो आपका एसपी यहाँ पे 15 है। तो आपका हमेशा प्रॉफिट ही हो रहा है। आपका सीपी यहाँ पे 12 है तो आपका एसपी 15 है, ठीक है। तो आपका एसपी जो है वो ज़्यादा है सीपी से, तो यहाँ पे आपका ज़्यादा ही हो रहा है। कितना ज़्यादा है तो हम लोग कहेंगे 3 ज़्यादा है। तो जितना ज़्यादा है उसको हम लोग यहाँ पे परसेंटेज, हमें प्रॉफिट निकालना है। तो प्रॉफिट हो रहा है हमें पता है, तो परसेंटेज प्रॉफिट निकालेंगे। 3 का प्रॉफिट हो रहा है, कितने के ऊपर हो रहा है तो हम लोग यहाँ पे सिंपल जो आपका कॉस्ट प्राइस है उसको नीचे लिख देंगे 12। हमें परसेंट निकालना है तो हम लोग 100% से यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक। इतना करने के बाद इसको कट करेंगे तो 4 बार में कट हो जाएगा। इसको कट करेंगे तो आपका 25 टाइम्स में यहाँ पे कट हो जाएगा। आपका जो रिजल्ट आ जाएगा आंसर 25% आपका आंसर हो जाएगा। 25% ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे आंसर करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन भी यहाँ पे प्रॉफिट से रिलेटेड है। कह रहा है कि द सेलिंग प्राइस, यानी कि आपका सेलिंग प्राइस मीन्स एसपी ऑफ 16 आर्टिकल इक्वल है द कॉस्ट प्राइस ऑफ 20 आर्टिकल। 20 आर्टिकल के कॉस्ट प्राइस यानी कि सीपी के बराबर है। तो यहाँ से हम लोग निकाल लेते हैं कि एसपी बटे सीपी ये हो गया आपका। तो आपका 20/16 हो जाएगा। इसको चाहे तो आप लोग सिंप्लीफाई कर सकते हैं, यानी कि कट कर सकते हैं। तो 5 बटे में आपका यहाँ पे 4 आ जाएगा। तो यहाँ से आप लोग रिलेट कर सकते हैं कि आपका जब सीपी यहाँ पे 4 है तो आपका एसपी 5 है, यानी कि 1 की यहाँ पे बढ़ोतरी हो गई। तो इसलिए हम लोग परसेंटेज प्रॉफिट निकालेंगे, क्योंकि यहाँ पे जो आपका सीपी इज ग्रेटर देन एसपी जब भी होता है तो आपके हर कंडीशन में यहाँ पे जो भी ये वाला कंडीशन अगर फॉलो होता है तो आपका प्रॉफिट होता है। और अगर आपका यहाँ पे एसपी ग्रेटर है सीपी से तो आपका जो भी यहाँ पे प्रॉफिट होता है तो आपका यहाँ पे सीपी यहाँ पे ग्रेटर है आपके एसपी से तो आपका जो यहाँ पे लॉस होता है, यहाँ पे लॉस होता है, इस कंडीशन में यहाँ पे प्रॉफिट होता है, ठीक है। तो यहाँ पे अपना निकालेंगे तो यहाँ पे आपको कितना हुआ तो 1 का हुआ। कितने के ऊपर हम लोग कहेंगे 4 के ऊपर। परसेंटेज निकालना है तो 100% से मल्टीप्लाई कर देंगे। इसके बाद हम लोग कट करेंगे तो 25%। इसका भी आंसर करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन में कह रहा है द कॉस्ट प्राइस ऑफ 10 पेन, कॉस्ट प्राइस ऑफ 10 पेन्स इज इक्वल टू द सेलिंग प्राइस ऑफ 8 पेन्स, सेलिंग प्राइस ऑफ 8 पेन्स। इसे यहाँ से निकालेंगे तो आपका सीपी बटे एसपी हो जाएगा। आप सीपी बटे एसपी निकालें या फिर एसपी बटे सीपी निकालें, दोनों का मतलब सेम ही है। 8/10 हो जाएगा। इसको कट करेंगे या फिर सिंप्लीफाई करेंगे तो आपका यहाँ पे 4/5 हो जाएगा। अब यहाँ पे थोड़ा सा देखेंगे, अगर आपका सीपी यहाँ पे 4 है तो आपका एसपी 5 है। कितनी की बढ़ोतरी, यहाँ पे 1 की बढ़ोतरी हो गई। तो हम लोग परसेंटेज प्रॉफिट निकालेंगे। 1 की बढ़ोतरी पर कितना सीपी है तो हम लोग कहेंगे 4 सीपी है, ठीक है। तो यहाँ पे परसेंटेज निकालना है, 100% से मल्टीप्लाई कर देते हैं। 4 से कट करेंगे तो आपका फिर से अगेन यहाँ पे 25% आपका आंसर करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। ये भी आपका प्रॉफिट, यहाँ पे आपका प्रॉफिट ही होगा। तो यहाँ पे आपका प्रॉफिट, इस क्वेश्चन में भी प्रॉफिट होगा। जिसका आंसर आपको कमेंट में करना है उसी प्रकार से आपका लग जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम थोड़ा सा आपको दे देते हैं हैंड। तो यहाँ पे आपका जो सीपी है 15 आर्टिकल का सीपी है इक्वल है सेलिंग प्राइस ऑफ 12 आर्टिकल। तो सेलिंग प्राइस आप यहाँ पे 12 आर्टिकल हो जाएगा। तो यहाँ पे आप अगर निकालें तो सीपी बटे यहाँ पे एसपी हो जाएगा आपका 12/15 हो जाएगा, ठीक है। तो आप लोग यहाँ से निकालेंगे तो आपका यहाँ पे प्रॉफिट आएगा ना कि लॉस आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हो गया। अब अपना एक क्वेश्चन देख लेते हैं लॉस के ऊपर। लॉस के ऊपर हम लोग ऐसे क्वेश्चन करेंगे। यहाँ पे कह रहा है कि कॉस्ट प्राइस है कितने आर्टिकल का, 12 आर्टिकल का। तो हम लोग यहाँ पे
पे 12 लिख देंगे और यहाँ पे हम लोग 12 लिख देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे थोड़ा सा 12 लिख देंगे। 12 आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस हो गया इक्वल हो गया आपके सेलिंग प्राइस ऑफ 15 आर्टिकल, तो 15 आर्टिकल के सेलिंग प्राइस के बराबर हो गया। अब यहाँ पे हम लोग CP लिखेंगे और बटे में SP लिखेंगे। बेसिकली हम लोग यहाँ पे रेशियो दोनों का निकालेंगे, तो 15/12 हो गया। 3 से इसे हम लोग कट कर सकते हैं, तो 3 5 बार में हो जाएगा, 3 4 बार में हो जाएगा, यानी कि 5/4 हो गया। अब यहाँ पे देखेंगे तो आपका 5 से 4 हो रहा है, यानी कि 1 की कमी हो रही है। CP यहाँ पे है और यहाँ पे SP है, तो हम लोग कहेंगे 1 की कमी हो रही है, तो आपका हमेशा परसेंटेज लॉस निकलेगा, क्योंकि यहाँ पे आपका जो CP है, यहाँ पे जो आपका CP है ग्रेटर है SP से, तो आपको कंडीशन ये फॉलो करना है कि आपका यहाँ पे इस कंडीशन में लॉस होने वाला है। तो यहाँ पे आपका परसेंटेज लॉस हो जाएगा। 1 का लॉस हो रहा है कितने के ऊपर, हम लोग हमेशा कॉस्ट प्राइस को ही लिखेंगे, ना कि हम लोग छोटे वाले को लिखेंगे। हमेशा हम कॉस्ट प्राइस को लिखेंगे, या फिर बड़ा हो या फिर छोटा हो, तो इसलिए 5 से डिवाइड कर देंगे। परसेंटेज निकालने के लिए 100% से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे 5 से कट करेंगे तो आपका 20 आ जाएगा, तो 20% का आपका लॉस हो जाएगा। तो आपका करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा 20%। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे आंसर करेक्ट हो जाएगा।